गाइस, हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं भक्ति काल के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो ये है कामधेनु। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी पढ़ो दिन दे दये, बिनु वेद बड़ाई बानी। उपयुक्त पंक्तियों में से किसके द्वारा किससे संबोधन की कल्पना है? तो ये है ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। मांगल तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम से मानस मोरे। उपयुक्त पंक्तियों में किससे याचना की गई है? तो ये की गई है गणेश भगवान से। केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो वो कहा है पुरानी बैसवाड़ी। को निप होय हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब खोब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये कही गई हैं मंथरा के द्वारा। जब हो मातु महे मैं हो, तव जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धव। उपयुक्त का पंक्तियों की भाषा क्या है? तो ये है ब्रजभाषा। रामचरितमानस की रचना में कुल कितने समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 7 महीने। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये वर्णित है सुंदर कांड में। गीतावली की भाषा क्या है? तो गीतावली की भाषा है ब्रजभाषा। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का कथन है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये है 7। निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास जी की रचना नहीं है? तो ये रामचंद्रिका नहीं है, ये केशवदास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो ये सूरदास जी नहीं है, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। कृष्ण गीतावली की रचयिता कौन है? तो ये है तुलसीदास। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये है वैष्णव संप्रदाय की देन। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ये है ब्रजभाषा। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमान नाटक, राधा मंजरी, वैराग संपदिनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीदास की कृति हैं? ये है दूसरी और तीसरी। हनुमानाष्टक और राधा मंजरी नहीं है, तुलसीदास की कृति नहीं है। तुलसी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो ये है गीतावली। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा उक्ति है, तो ये है तुलसीदास जी की। साहित्य को सुर सरी सम सबका हितकारी घोषित किया है, तो ये किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? तो ये है बरवे छंद। तुलसीदास जी को लोकनायक कहने वाले कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामलला नहचू रचना की शैली है, तो ये अवधि लोक गीतों की। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है, इसमें कुल 270 पद है, ये सही नहीं है। इसमें विनय पत्रिका में 279 पद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? तो रचित नहीं है ध्यान मंजरी। तुलसीदास ने जो कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो ये किया है उत्तर कांड में। तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखा गया है, तो ये दोहा चौपाई छंद में। इसमें 174 दोहे हैं, 7 कांड हैं। लाज न आवत आपको दौरव आहु 7 पंक्ति का संबंध है तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो ये की है गीतावली की। आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता कौन है? तो रामानंद।
सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं हनुमान। रामचरितमानस की भाषा है तो ये है अवधी भाषा। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम लिखिए तो ये है तुलसीदास रामचरितमानस 1574, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास 1929, अज्ञे तारसत्मक 1935, जयशंकर प्रसाद कमायनी 1943। अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सुगन जान नहीं कोय, असुगम अगम अनाना चरित शून्य मुनि मन भ्रय हो। क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निगुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है बी, ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? तो ये सोमानंद के शिष्य नहीं हैं। नरहयानंद तथा रैदास सभी हैं। ठीक है, इसका आंसर नहीं है, गलत है ये क्वेश्चन। बिना प्रतिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो बिना प्रतिका के पदों में तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। सुरतई नरतई नागत सब चाहत ऐसी होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? तो सूरत नरति नागति सब चाहत ऐसी होत, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी, ये पक तुलसीदास और रहीम दोनों की है। जब मान लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दाद उपाड़ो लूढ़ जो ऐसे रहे समाय। उपयुक्त पंक्तियों का आशय क्या है? तो मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तुलसीदास। उत्तराखंड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है तो ये लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ये शिव से कहवाई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो ये है रूप मंजरी। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ये है तुलसीदास जी द्वारा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई टूटी हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।